हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि आई एम नॉट सेइंग यू हैव द इनपुट्स, बट हमारे टाइम में 2008-9 तक हम एक स्कैनर यूज किया करते थे। अभी मेरे एक आर्टिकल ने इससे क्लियर किया, उसको पता ही नहीं था कि स्कैनर नाम की भी कोई चीज होती है। तो हर स्कैनर में सबसे पहले ही पिछले 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस दिया होता था कि कौन से यू नो आउट ऑफ द होल सिलेबस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिकल आ रहे हैं या थ्योरी आ रहे हैं। टीचर्स ने बनाए हैं, मेरे भी नोट्स में मैं यही डाल दूंगा। मतलब मुझे क्या है, तो बना बनाया माल है, आगे के लिए तो हम वो कर लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट इज टू नो। सो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए फाइनल। ठीक है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए फाइनल। मैंने ये सुचिता प्रकाशन से ही बनाया है, बट आई हैव ऑल्सो क्रॉस चेक, क्योंकि पिछले 4-5 साल के पेपर तो मैं देख चुका हूँ in my journey to give you world class, or I'll say best in class financial management teaching. I mean, guys, I'm a CFO. I have been in CFO. I have been a treasury professional, and I have around 17 years of experience. So मेरी डिग्रियां तो आपको पता ही है, CACS, ICWA, LLB, ऑल इंडिया रैंक। एनी हाउ, सो दैट्स नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज कि ये जो अपने 15 चैप्टर हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, 8 नंबर का पेपर, मतलब 200 पेज का चैप्टर दिया हुआ है। क्योंकि ये इंटर में और बीकॉम में कवर हो गया, इसलिए आई थिंक यहाँ पे कवर नहीं हो रखा है। सिक्योरिटी एनालिसिस थोड़ा बहुत ये भी आपने पहले पता ही हुआ है, इसलिए इसमें से भी मैक्सिमम 12 नंबर का क्वेश्चन आया है। बट आई थिंक जब हम इस पे जाएंगे आगे, अभी बिजनेस वैल्यूएशन में नहीं आ रहा, तो यार ये पढ़ाएंगे कब से। anyhow, but I will not suggest you to not focus on this, क्योंकि आप जॉब में जाते ही सबसे पहले ये दोनों काम करोगे। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, हाँ ठीक है, चलो एनालिसिस के बाद ही वैल्यूएशन होता है, करेक्ट। तो वैल्यूएशन में ही बिजनेस वैल्यूएशन, दोनों मोटा मोटा कवर ही हैं एक साथ, मतलब दोनों अलग हैं, बट वैल्यूएशन की फिलोसफी लार्जली सेम होती है। इसमें से आपको देखो 24 नंबर का, 16 का, 27 का, 12 का, 15 का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें से ऑन एन एवरेज आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और 15 यहाँ से आ रहा है, 5 यहाँ से आ रहा है, तो 20 नंबर का तो क्वेश्चन आपको आ रहा है वैल्यूएशन करना, कंपनी की वैल्यूएशन करना, शेयर की वैल्यूएशन करना, डेट सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन करना। प्रेफरेंस शेयर तो चलो क्या वैल्यूएशन करोगे, हर तरह के एसेट क्लास की वैल्यूएशन करना। मैंने सारे वीडियोज बना दिए हैं, आप प्लीज इसको देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिकल तो निकल ही आएगा। अरे यार सीधी सी बात है, आपको कोई चीज खरीदनी है, आप कितने रुपए में खरीदोगे। 20 नंबर का पेपर आ रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 16 मतलब 24 नंबर का पेपर आया था नवंबर में। तो पोर्टफोलियो को अगर मैं म्यूचुअल फंड के भी 12 जोड़ दूं, देखो पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, आपके पास जो एसेट्स हैं, मतलब आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको रिटर्न देखना पड़ेगा, आपको कैपिटल देखना पड़ेगा, आपको मतलब पोर्टफोलियो का मतलब यही थोड़ी ना आंख बंद करके मना कर दिया। तो उसकी जो यू नो आपको हर चीज रिलेटेड टू योर बास्केट ऑफ शेयर्स, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है यार, मतलब रिस्क रिटर्न तो चलो जो देखेंगे देखेंगे, आपको डाइवर्सिफाई करना है और ट्रैक करना है, एंड एक टारगेट डेट होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कब किसकी क्या टारगेट डेट है। कि यू कैन इन्वेस्ट फॉर 10 ईयर और नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस, क्योंकि अगर इसी में से ही तो पेपर चाहिए, बच्चों को पढ़ाओगे क्या, आप यही तो पढ़ाओगे, पोर्टफोलियो मैनेज करना। तो 13 नंबर का पेपर, 12 नंबर का पेपर, टू सम इयर्स 24 नंबर का, 16 नंबर का पेपर भी इस एक अकेले चैप्टर से आ रहा है। अगला चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, मतलब एक कंसेप्ट है, बड़ा थ्योरी का कंसेप्ट है। 5 एक नंबर का पेपर आ रहा है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप रियलाइज नहीं करोगे। मैंने इतने बड़े बड़े 3 पार्ट में इसके वीडियोस बनाए हैं, बट आजकल बहुत ऐसे ऐसे नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जो इसके अंदर ही कवर होंगे। तो आप प्लीज इसको भी एक बार ठीक से देख लीजिए, मतलब नॉट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव बट फॉर योर ओन लाइफ। म्यूचुअल फंड से 22 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, भाई और क्या दे दे म्यूचुअल फंड आपको। सिंपल सा टॉपिक है,
व्हाट इज म्यूचुअल फंड? सीधी सी बात है, अपने डायरेक्ट की जगह पे आपने किसी इंटरमीडिएट के थ्रू लगा लिया, बट उसके बारे में पढ़ना कि मैंने इसके ऊपर 4 पार्ट में वीडियो बनाए हैं। सो उसमें इंटरमीडिएट क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड सेटअप कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, डिफरेंट क्लासेज ऑफ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर बेस, फैक्टर इफेक्टिंग, what shall you do? I mean, if you are a asset manager, तो आप क्या करोगे? एंड ऑलरेडी मैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाए, एक बार देख लीजिएगा। आई विल स्टिल मेक एडिशनल वीडियोस। आई थिंक जो बनाए हैं वो भी सफिशिएंट है। 30 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, सारे के सारे मैं 100% सॉल्व करूंगा। डेरिवेटिव एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आजकल यार जब हमने स्टार्ट किया था 40 रुपए का डॉलर होता था, 80 82 83 84 ट्रेड करने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो ये मेक एंड ब्रेक होता है। मेक एंड ब्रेक का मतलब, इफ यू आर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, और आई सी इफ यू आर एक्सपोर्ट टू द फॉरेन करेंसी, इसको मैनेज करने की जो टेक्निक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कॉन्फ्रेंस में गया, आई मेट वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड अखिल गुप्ता। वी बोथ पास आउट इन द सेम बैच, मे 2008। इज अ सीएफओ, आई मीन आई हैव बीन इन सीएफओ। और कुछ नहीं, उसने पूछा यार पिछले 3 दिन में मार्केट इतनी वोलेटाइल हुई है, तूने उसको कैसे मैनेज किया, कौन सी प्रोडक्ट यूज किए? सो डेरिवेटिव्स एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो एक्सपोजर तो थ्योरी वाला टॉपिक है, तो दोनों से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ट्रेजरी लीड करता हूँ, देयर कैन नॉट बी अ बेटर टीचर देन मी राइट नाउ, एंड फॉर यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दी टॉपिक्स। इंटरनेशनल फाइनेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इट्स मोर ऑफ अ थ्योरी सब्जेक्ट, बट उस थ्योरी को भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया ब्लॉक हो जाता है फंड्स यहाँ पर आके। आप अगर एवरी सिंगल वन इज अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ प्लेयर नाउ, तो उस कंट्री की एक रूल्स रेगुलेशन और तौर तरीकों को जानना बहुत जरूरी है। एंड उसको समझने के लिए यू नीड टू नो द बेसिक challenges which a finance professional or a treasury professional or even the companies face while dealing or while doing business in an international arena or international scenarios. इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मतलब मार्केट इतनी फ्लक्चुएट हुई है पिछले 10-12 साल में, और जैसे मोस्ट स्पेसिफिकली इन पास्ट 5 ईयर्स, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जो आपको आनी चाहिए। नींद तो मुझे भी आ रही है, बट एनी हाउ, बिजनेस वैल्यूएशन, आई मीन आई लिंक्ड इट विद द सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, तो आपको नंबर आएगा ही पेपर में। ये आपको बिजनेस को वैल्यू करना अगर नहीं आएगा सीईओ, तो किसको आएगा यार? यूर ए वैल्यूअर। अपने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट के पहले दिन से आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। प्लीज लर्न दिस चैप्टर थॉरली, वॉच माय वीडियोस। इसमें भी क्वेश्चंस भी हैं, हम दोनों करेंगे, बट आई थिंक वी विल कवर 100% ऑफ द मॉड्यूल। मर्जर एक्विजिशन तो थ्योरेटिकल है, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी आएंगे, बट थ्योरेटिकल भी इम्पोर्टेंट है ना। यू नीड टू नो कि भाई कहाँ पे क्या कैसे चल रहा है, मर्जर के तरीके क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो। 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आज। जैसे ही आप फाइनेंस या किसी भी फील्ड में जाओगे आप, अगर आप इवन टैक्स में भी चले गए, तो वहाँ पे डिलीजेंस करोगे आप। और डिलीजेंस सब एक तरफ है, बट अल्टीमेटली डील होनी भी तो चाहिए। तो मर्जर एंड एक्विजिशन पे 10 नंबर का पेपर आ रहा है। स्टार्टअप फाइनेंस किसी किसी साल में 8 नंबर का एक जनरल क्वेश्चन आते रहे। मुझे लगता है कि 8 ही नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन ये बनाएंगे। 5-6 क्वेश्चन बनते हैं टेक्निक, क्योंकि स्टार्टअप्स आर द बज वर्ड। आई थिंक दे आर द वन हु आर गोना गिव सॉर्ट ऑफ a push to the employment etc, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज अगर एक सैचुरेटेड हो चुकी है, तो नहीं तो किसी ना किसी को तो लानी पड़ेगी। एंड दे कम विद एन इनोवेशन इन माइंड। इनोवेशन कुछ ट्रिगर करके इंडिया की किस्मत बदल सकता है। तो बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया है 2 पार्ट में, प्लीज हैव अ लुक एट इट। हमने सब कुछ कवर कर रखा है। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जस्ट क्विकली से कि जो आपके चैप्टर नंबर 5 से लेके 11 है, में जहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 10 नंबर से ज्यादा का मार्क आ रहा है, 14-12। सिक्योरिटाइजेशन विज इंपॉर्टेंट, मैं तो नहीं बोलूंगा आपको छोड़ने के लिए। सिक्योरिटाइजेशन है स्टार्टअप फाइनेंस, तो आपके फ्री के यार 90% मार्क्स हैं। अगर यहाँ से 7 और 4 12 नंबर का पेपर है, 10 नंबर स्कोर करो, कहाँ जा रहे हैं पैसे? तो चलो थोड़े थोड़े हैं इसमें से, तो चलो ये भी आसान है। कैपिटल बजटिंग, आई एम सरप्राइज्ड, आई डोंट नो कि मैं इसको कितनी इंपॉर्टेंस दूं अपने बच्चों के लिए। तो इसको इंपॉर्टेंस मैं भी थोड़ी कम कर देता हूँ, बट ये देखो, ये किस्मत की बात होती है।
विच शेल नॉट बी द केस आइडली विच शेल, मीन 140 पेज का मॉड्यूल बनाए, 8 नंबर का पेपर पूछ रहे हैं और ये 10 पेज में से 10 नंबर का पूछते हैं। तो यहाँ दैट्स वाई दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि भाई ऐसा ना हो कि आप कैपिटल बजटिंग ही पढ़ते रह गए, उसके सारे प्रैक्टिकल करते रह गए। ऐसा नहीं हुआ कि आपने सिक्योरिटाइजेशन को मजे ले लेके ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कर लिया सारा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आप बिजनेस वैल्यूएशन में दिल घोट के लगा रखे हैं। इतना बड़ा मॉड्यूल है बिजनेस वैल्यूएशन एंड कैपिटल बजटिंग, दे बोथ आर बिग साइज चैप्टर्स। हैविंग सेड, आपको मतलब एवरेज एवरेज यार, डोंट ब्लेम मी, हम सब कुछ पढ़ेंगे। बट इफ यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन ए बी सी और यू नो टू प्रायोरिटाइज, then you will have to give more priority to securities valuation, portfolio, mutual fund, derivative, foreign exchange exposure, international finance। पढ़ना तो सभी है, बच्चे हमारे हो, सब कुछ पढ़ाएंगे, दिल लगा के पढ़ाएंगे, तसल्ली से पढ़ाएंगे। टाइम है, अभी अगस्त चल रहा है, विद इन अगस्त या अर्ली सितंबर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एंड यू कैन सी आवर टैगलाइन, वी आर फ्रेंड्स टिल यू आर ए सीए, सीएमए और ए सीएफओ। ठीक है, पास फेल मैं ये नहीं बोलूँगा कि चलते रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। मेरा तो फोकस यही है कि आप सब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनो और सब कुछ ही करो, उसमें टैक्स आपके अंडर ही आ जाएगा। टैक्स पर्सन, जीएसटी पर्सन विल रिपोर्ट इनटू यू। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्ट्रेट अवे बनोगे, 5-6 साल लगते हैं, कई बार 7-8 साल भी लग जाते हैं, मेच्योरिटी भी चाहिए होती है। बट उन सब को करने के लिए सबसे पहले पैसों को संभालना, रिस्क को संभालना, रिस्क का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कैपिटल बजटिंग, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड ये जो बुक है स्टार्टअप फाइनेंस, अगर आप स्टार्टअप के सीएफओ बन रहे हो तो ये बुक और ये जो मॉड्यूल है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसको डिटेल से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, इफ यू वांट टू बी अ रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलो गाइस, सी यू सून। कोई भी क्वेश्चन है तो भेज देना। सुचिता प्रकाशन से आते हैं स्कैनर्स, दे आर ट्रस्टेड, क्योंकि आगे इसमें थ्योरी है या प्रैक्टिकल है वो भी दिया हुआ है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट आई थिंक वी हैव गॉट द जिस्ट, किस पे हमें ज़्यादा फोकस डालना चाहिए। टेक केयर, सी यू सून। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, सी द फुल वीडियोज। आप इसको अगर टाइम पास टीचर की तरह लोगे ना, मतलब देखो, आई वाज डिस्कसिंग विद सेंट्रल काउंसिल मेंबर टुडे। जो चीज फ्री में मिलती है कई बार लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। इंस्टीट्यूट ने भी दिया हुआ है, उसको कुछ भी कह लो, बट ये सारे पुराने जो बड़े टीचर हैं वो सब इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा के आए हुए हैं। तो इंस्टीट्यूट के वीडियोज का भी फायदा उठाओ, मेरे वीडियोज का भी फायदा उठाओ, एंड पास विद फ्लाइंग कलर एज वेल एज एडिक्वेट एंड सफिशिएंट नॉलेज। टेक केयर, सी यू सून, बाय।